नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन है दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 कौन कौन से प्रश्नों पे हमें आपत्ति लगानी है ताकि हमारा जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगा और उन प्रश्नों का जो भी ऑफिशियल आंसर की से उन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग आंसर बताया और जो हमारे पास बुक्स में जो उसका आंसर है वो भी आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो इस सेशन पर अंत तक बने रहना है और आपके मन में भी जो भी प्रश्न का डाउट है वो तुरंत मैसेज करें ताकि जो भी अन्य विद्यार्थी हैं वो आपत्ति दर्ज करा सकें और आपको बोनस अंक जो मिल सके। हर एग्जाम्स में कम से कम 5 से 10 अंक हमेशा बोनस मिलते हैं, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी एग्जाम्स हो या फिर राजस्थान के अन्य एग्जाम्स हो। जैसे हमने रीट के एग्जाम्स में भी 7 नंबर हैं जो कि बोनस मिले हैं। तो पहले आपको बोनस किस तरीके से लगाना है यह भी इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपत्ति शुल्क जो भी आप बोनस के लिए जो भी आप क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है और आप उसके लिए सही करने के लिए अगर आप आपत्ति लगाओगे तो आपका जो चार्ज है 100 रुपये, यानी प्रति क्वेश्चन के लिए आपत्ति एक ही बार लगाई जाएगी। मान लीजिए आप 2 क्वेश्चन पे आपत्ति लगा रहे हैं तो लगभग 200 रुपये लगेंगे, यानी प्रति क्वेश्चन 100 रुपये। ये आपत्ति शुल्क है। उसके बाद है किस तरह से जो कि आपको आपत्ति है जो कि लगानी है, अभी से आपको ध्यान रखना है। बाद में आपको प्रति क्वेश्चन है जो कि बताऊंगा। तो देखिए आपको प्रश्न, पहले आपको जो भी प्रश्न है, जैसे मैं कुछ प्रश्न जिसके आपको उदाहरण जो कि बताने वाला हूं, उसके बाद है प्रूफ आपका एक पीडीएफ के रूप में होगा, वो आपके ऑफिशियल साइट पे ऑनलाइन अपलोड होगा। तो प्रूफ में किस तरह से आपको प्रूफ है जो कि तैयार करना है। तो आपको लेखक का नाम तभी मिलेगा जब आपके पास कोई प्रश्न होगा, उस प्रश्न की बुक्स होगी और उस बुक्स में लेखक का नाम होगा, प्रकाशक का नाम लिखना जरूरी है। उसके बाद प्रश्न संख्या, यानी कौन से प्रश्न पे ये प्रश्न लिखा हुआ, ये जानकारी है जो कि जरूरी है। उसके बाद है आरबीएससी, एनसीईआरटी या फिर हिंदी गद्य अकादमी। उसके बाद है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यहाँ से कोई भी बुक्स हैं, अगर उस बुक्स में प्रश्न अलग लिखा है और जो भी हमारे आंसर की आई है उसमें क्वेश्चन अलग लिखा है तो यह भी आप चल जाएगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कोई भी बुक्स। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है अधीनस्थ बोर्ड का पुराना पेपर। मान लीजिए प्रति क्वेश्चन है, इसमें से मैं भी आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो पुराने पेपर में अलग हैं और इसी आंसर की में उसके जो आंसर हैं वो अलग हैं। तो इस तरह से आप आपत्ति जो कि दर्ज करानी है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद समझते हैं आपत्ति वाले प्रश्न। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले हम समझते हैं चतुर्थ श्रेणी ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न। तो देखिए ये हमारा प्रश्न है जो कि 20 सितंबर सेकंड शिफ्ट में, ये 100% है जो कि आपको बोनस मिलेगा और इसकी आपको आपत्ति लगानी जरूरी है। तो विद्यार्थी देखिए, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि सभा था। तो बोर्ड ने इसका जो उत्तर माना है ऑप्शन नंबर डी, इंजन माना है। लेकिन विदेशज शब्द हमारी चिड़िया भी है और इंजन भी है। इसका मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं ताकि आपको भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। शायद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इस प्रश्न में जो उत्तर है मैं आपको सही बता रहा हूं। तो इसका जो सही आंसर है अभी मैं आपको बताता हूं। ये देख लीजिए सीढ़िया, इसमें विदेशी पूछा था। ये ऑप्शन सपा 10 से तुरुप बम सीढ़िया। अब थोड़ा सा ऊपर जाइए जहां पे प्रश्न सपा है। प्रश्न क्या बोल रहा है, ये प्रश्न था निम्नलिखित में से विदेशज शब्द नहीं है, इसमें चिड़िया भी दे रखा है और इंजन। बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोर्ड ने इंजन ऑप्शन माना है, जबकि विदेशज शब्द हमारी चिड़िया भी है, एक विदेशी शब्द है। तो दोनों ऑप्शन है, सी है और डी है, ये दोनों ऑप्शन है जो कि हमारे सही है। तो इस प्रश्न में आपको बोनस मिलने वाला है और इसकी आपको आपत्ति है जरूर लगानी है 100 रुपये शुल्क के साथ। इसका जो प्रूफ है ये रहा आपका प्रूफ, डिक्सिनी और डस चिड़िया, क्योंकि डस हमारी एक विदेशी भाषा है और विदेशी भाषा के अंतर्गत आती है तो चिड़िया शब्द है। तो ये रहा आपका प्रूफ है जो कि बुक्स में पेज संख्या 18 पे, आप पेज संख्या 18 पे जाना और रचना प्रबोध की बुक्स हैं, वहां से आपका ये प्रश्न है जो कि मिल जाएगा। अगला जो मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे विवादित प्रश्न है, इस पे आपको बोनस मिलने वाला है। यह 2 शिफ्ट में यह प्रश्न छपा है। इसकी शिफ्ट राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य जो कि सुशिर वाद्य यंत्र है। प्यारे साथियों, अगर आपको यह प्रश्न याद होगा आपके सीट में छपा है तो देखिए एक कमायसा ऑप्शन है, एक ढोल ऑप्शन है, एक पुंगी ऑप्शन है और एक मोरसंग है। तो प्रश्न क्या रहा है कि सुशिर वाद्य यंत्र। तो प्यारे साथियों, इसका जो बोर्ड ने राइट आंसर माना है
वो माना है ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर है। लेकिन मोरसंग भी हमारा चूचिर वाद्य यंत्र है। मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूं। पुंगी और मोरसंग, ये रहा आपका, ये तो रहा आपका मोरसंग जो आपको मैं लिखा हुआ बताता हूं, और ये रहा आपका ऊपर पुंगी। ये दोनों सुशिर वाद्य के यंत्र के अंतर्गत है। देखिए मोरसंग, ये लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है और इसे दांतों के बीच में रखकर हवा से बजाया जाता है, और यह मुख्यतः लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। ज्यूस हॉर्प के नाम से भी जाना जाता है। संगणक भर्ती 2018 का। अब आप देखिए पुराना पेपर देखना है इसको, और वहां से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और आपको 100 रुपये शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज करानी है। तो कई विद्यार्थी नाराज भी होंगे। मान लीजिए जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी भरा है तो वो थोड़े बहुत नाराज होंगे, लेकिन आपको नाराज नहीं होना। इसमें आपको बोनस मिलेगा। दोनों ऑप्शन है, मैंने इसका प्रूफ भी आपको बताया है, सी और डी, ये दोनों ऑप्शन है। अब मैं बताता हूं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा प्यारे साथियों। अगर क्लास पसंद लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है, और अपने दोस्तों को भी बता देना है, ताकि वो आपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज कराएं, और आपको कम से कम 5 से 6 बोनस है जो कि जरूर मिले, और हर एग्जाम्स में मिलते हैं। और आपको भी मैसेज करना है और कमेंट्स में बताना जो भी प्रश्न में डाउट्स है, मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा। सही संधि विच्छेद उच्चारण शब्द दे रखा था, इसका सही संधि विच्छेद पूछा है। तो देखिए इसमें बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर ए, यानी उतधन सारण। लेकिन प्यारे साथियों अलग अलग बुक्स में इसका जो उच्चारण स्थान है दोनों है। उतधन सारण भी सही है और उद्दन सारण, क्योंकि दो है। कई प्रश्न हिंदी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अपवाद भी होते हैं, तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन है। वैसे सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है और डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ए और बी ये पेज संख्या 18 पे लिखा हुआ है, ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं। अब मैं तुरंत आपको समझाता हूं अगला प्रश्न, चतुर्थ श्रेणी ऑब्जेक्शन वाले संभावित प्रश्न। अब हमारा प्रश्न है चांदनी का। निम्नलिखित शब्दों में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। ठीक है, चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आपको आपत्ति किस तरह से लगानी है मैं आपको समझाता हूं। तो इसमें बोर्ड ने जो हमारा राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बोर्ड ने सही आंसर माना है। लेकिन जो यहाँ ज्योत्सना शब्द है ये हमारा अशुद्ध शब्द है, तो इसकी जो आपकी आपत्ति लगेगी अशुद्ध शब्द की लगेगी। तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन है, इसमें आपको बोनस मिलेगा और आपत्ति जरूर दर्ज करानी। जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फालतू से बता रहा हूँ यह भी छाट पीट के। इसमें जो ज्योत्सना शब्द है इसमें यहाँ स है, इसमें जो अशुद्ध वाला शब्द है, तो इसलिए हमारा बिल्कुल बोनस मिलने वाला है इस प्रश्न में। ध्यान रखना, रीट में भी मैंने 5 क्वेश्चन का बोनस बताया था और 7 क्वेश्चन अलग अलग सीट में 7 क्वेश्चन बोनस मिला है। अगला प्रश्न, ये देखिए प्रश्न मैं आपको समझाता हूं। ये बोर्ड ने थोड़ा सा, ये 19 सितंबर सेकंड सीट में पेपर में छपा है। निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द जो कि नहीं है, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए बोर्ड ने माना ऑप्शन नंबर डी। लेकिन क्या हुआ था कि जब हमारा जो पेपर है 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर देखना, वहां पे मेधा शब्द नहीं दिया हुआ है, वहां पे मेघा शब्द दिया हुआ है। तो मेघा और मेधा में रात दिन का अंतर है, तो इसलिए मेधा, मति, प्रज्ञा और मनीषा ये तो बुद्धि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन आंसर की आप देखना वहां से मेघा शब्द दिया हुआ है, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है। तो 100% बोनस मिल रहा है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना, इसका आपको बोनस अंक मिलने वाला है। और आप पर्यायवाची शब्द जरूर देखना और आंसर की का जरूर प्रूफ देखना, और वहां से आप अपलोड कर देना साइट पे, बोनस मिलेगा अगर आपके डाउट्स हैं इस प्रश्न में। अगला प्रश्न, एक बार यह प्रश्न था, दुःशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। इस प्रश्न में आपको बोनस है जो कि मिलने वाला है। प्रश्न था दुःशासन। देखिए हिंदी में तो 21 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको देखना है। बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी माना है। और बोर्ड ने भी, अगर आप सटीक आंसर की देखना, उसमें भी थोड़ा सा, अगर हमारे डाउट वाले जो प्रश्न है उसमें बोर्ड ने कलरिंग किया है, थोड़ा सा कलर है जो कि चेंज किया है। अगर आपने रियल आंसर की देखी है तो आपको पता होगा, थोड़ा सा उन्होंने बोर्ड ने जो भी प्रश्न में डाउट था तो उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा कलरिंग किया हुआ है जो भी प्रश्न है, तो इसमें भी आपको आपत्ति लगानी प्यारे साथियों। अब मैं अगला प्रश्न है, यह एक विवादित प्रश्न है। देखिए यह एक विवादित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष एवं महिला दोनों प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारा विवादित प्रश्न है, इसमें आपको आपत्ति लगानी है तभी बोनस मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपत्ति लगेगी तो अपने बोनस जो कि मिलेगा। तो इसमें बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन 13 ताली दोनों में कंफ्यूजन है, तो बी और सी ये हमारा आपत्ति वाला प्रश्न है। तो प्यारे साथियों जो भी जानकारी थी मैंने बताने की पूरी कोशिश की,
और आपके मन में जो भी प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारे होंगे, मेरे को जितने मिले मैंने आपको प्रूफ के साथ बताने की पूरी कोशिश की, और आपको भी मैसेज कर देना ताकि और भी विद्यार्थियों को मैं आपके मैसेज के और प्रूफ के आधार पर कंफर्म में जो कि प्रश्न बता सकूं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।